अभी क्यों सो रहे हैं? उठे, हम लोग रो रहे हैं, वो लोग सो रहे हैं, कहाँ हैं वो लोग? अनुराग यादव मर्डर केस छोड़िए, यहाँ तो दो परिवार खत्म हुए साहब। जिस दिवाली के दिन अनुराग यादव की हत्या हुई थी, उसी दिवाली के दिन इस परिवार से दो लोग की मौत हुई है, यानी मर्डर हुआ है। अब बात करेंगे परिवार के लोग हैं। ज़मीन विवाद को लेकर के अनुराग यादव को मारा गया था और ज़मीन विवाद को लेकर के इन परिवार से 2 सदस्य के मर्डर भी हुआ है। परिवार के लोग हैं, पीड़ित परिवार हैं और रो भी रहे हैं, बिलख रहे हैं कि हमारे परिवार के सदस्य हमने खोया है, तो हमें कैसे न्याय मिलेगा। अब इनसे हम बातचीत करेंगे। आपके पति खत्म हुए हैं। हाँ। और आपके भी पति खत्म हुए हैं। हाँ। एक ही दिन। हाँ। यानी चाचा भतीजा थे क्या? हाँ, चाचा भतीजा थे दोनों जन। अच्छा। हाँ, सोचिए, चाचा भतीजे एक ही परिवार के 2 सदस्य ने खोया है। लेकिन अपराधी की अगर मैं बात करूँ तो 5 लोग गिरफ्तार हैं और ये लोग कह रहे हैं कि और जितने भी फरार हैं आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा है। आप कौन लगती हैं मुझे? मैं इनकी सिस्टर हूँ, पवन कुमार की साली। अच्छा, क्या कहेंगे आप? योगी जी जिस प्रकार से कहते हैं हमें न्याय चाहिए, योगी जी से सिर्फ न्याय चाहिए। जैसे इन लोगों को दिए, राम गोपाल के यहाँ हुआ था केस, इन लोगों को, हमारे बहन को, हमारी सिस्टर को नौकरी चाहिए। आंटी जी का लड़का बड़ा हो गया, इनको लड़के को सरकारी नौकरी चाहिए और भरण पोषण के लिए इन लोगों को कुछ राशि चाहिए। घर पे छत खिंचाने इनको छत चाहिए। कैसे विवाद था तो दिवाली के दिन ऐसा हो गया? अपने ही बाउंड्री पे दीपक जला रहे थे। राम ब्लॉक के लड़के आए, बोले कि यहाँ क्यों दीपक जला रहे हो? वो बोले कि हमारी ज़मीन है, हम नहीं जलाएंगे तो कौन जलाएगा। इसी बात के लिए झगड़ा किए और बाहरी गुंडे भी बुला के, और राम ब्लॉक के लड़के और विपिन यादव, कुलदीप यादव, चिंतामणि, विकास यादव और दारा सिंह, सब लोग मिल के हमारे पति को इतने मारे, दौड़ा के मारे। उनके ये सब हाथ फाड़ डाले थे, तान रहे थे। और जब तक इतना मारे, जब तक सोच नहीं लिए कि लोग मर गए हैं, तब तक भी लाठी चार्ज कर रहे थे। इतना मनबड़ है कि दौड़ा कर मार रहे थे और आप लोग कुछ कर नहीं पाए। हमारे छोटे बेटे को खेत में ले गए, वहाँ पे 4-5 लोग मिल के मार रहे थे हमारे छोटे लड़के को, और हमारे बड़े लड़के को मार दिए। ऐसे मारे कि सर फट गया। और हमारे बड़े लड़के को मार दिए हैं, उसके 10 टाँके लगे हैं, सर फट गया है। अभी तक वो देखो बाहर है। यानी 2 लोग मर्डर हो गया है, मौत हो गई है और लोग घायल भी हैं। और हमारे बच्चे 3 घायल हैं। यहाँ पे हर एक परिवार, लेडीज हो या जेंट्स, सबको चोट लगी है। गाली दे रहे थे, मारने के लिए लाठी तान रहे थे, हम लोगों को उठा के फेंक दे रहे थे। हम लोग दूर जा रहे थे, हमारे बच्चे सब ऐसे बिखरे पड़े थे। फिर भी हम लोग अपने बच्चों को बचाने जा रहे थे, हम लोगों को ऐसे ठेल देते थे। सारी औरतों को घायल कर दिए थे। कौन लोग हैं जो मारे हैं मनबड़ दबंग लोग? कौन हैं वो लोग? कुलदीप यादव और विपिन यादव और राम अभिलाख के 4 लड़के, 4 सर्विस हैं। पर आप क्या लगती हैं? मैं इनके छोटे भाई की वाइफ हूँ। क्या कहेंगे, कैसे आपको न्याय चाहिए परिवार से, योगी जी से? योगी जी से न्याय चाहिए कि हमारी बहन को सरकारी नौकरी चाहिए। उनके छोटे बच्चे हैं 12 साल के, उनके पढ़ाई लिखाई, उनके भरण पोषण के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। वो हमारी आंटी जी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, उनको भी सरकारी जॉब चाहिए। उनके भरण पोषण के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। और निवेदन है कि आके मिले हमारी बहन से, हमारी चाची से। कौन मिले आकर? योगी जी? योगी जी आए, हमारे घर पे आए, हमारे बहनों से, हमारी आंटी से मिले। उनसे निवेदन है हाथ जोड़ के। इतना लेट हो, 1 हफ्ता हो गया, अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। कहाँ है वो लोग? अभी क्यों सो रहे हैं? उठे, हम लोग रो रहे हैं, वो लोग सो रहे हैं, कहाँ है वो लोग? धर्म की बात करते हैं और न्यायप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कोई घटना होता है उस घटना का संज्ञान लेते हैं और अपराधियों के ऊपर आप जिस प्रकार से तमाम घटनाएं देख रहे हैं, घटना होने के बाद में इनकाउंटर हो जाता है, तो क्या मांग है? क्या इनका भी इनकाउंटर की बात लोग कह रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? हाँ, इनकाउंटर चाहिए इनका। किसका इनकाउंटर? जो 3 लोग 4 लोग जो भाग गए हैं, जो नहीं है, जो गिरफ्तार नहीं है, वो इनका इनकाउंटर की होनी चाहिए। हाँ, काउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर इनका चाहिए। जहाँ भी मिले तुरंत काउंटर कर दे उनको। योगी जी से क्या कहें, कैसे मतलब इस 7 दिन बीत गया और आप लोग जो है कि बहुत मानते भी हैं उन्हें, तो कैसे मतलब नहीं दुख तो हो ही रहा होगा? नहीं आए, दुख हो रहा है। लवकुश यादव की, कुलदीप यादव की और विपिन यादव की हमें इनकाउंटर चाहिए। इनकाउंटर असला मुलजिम यही है। आपको बेरोबार जानना है, शुरू से लास्ट तक की आंटी थी, उनसे पूछिए। और जो पकड़े गए उनको जीवन कारावास चाहिए, नहीं कि बाद में वो छूट जाए पैसे दे के आके हमारे जो बच्चे हैं उनको। 7 दिन बीत गए लगभग। कोई बड़ा नेता आपके 8वां दिन है, कोई बड़ा नेता, कोई मंत्री
कोई विधायक, क्षेत्रीय विधायक बिजमा यादव हैं जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। वो तो पक्का दुश्मन है। वो बोले 1 करोड़ रुपया ले लो और दबा दो बात को। लेकिन बिजमा यादव कह रहे हैं कि बिजमा यादव वो तो पक्का दुश्मन है हमारे घर का। क्यों सपोर्ट नहीं करें यादव वो विधायक जी? क्योंकि वो यादव हैं और हम लोग ब्राह्मण हैं, इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही हैं। वो सरासर उन लोगों का सपोर्ट कर रही हैं, हमारे दुश्मन का सपोर्ट कर रही हैं हम लोग। विधायक जब बनी तो क्या ये बात थोड़ी तय था कि हम यादव हैं, यादव मदद करेंगे? वो तो सब हर जात की मदद करनी चाहिए ना उन्हें। नहीं गलत कर रही हैं हम लोग के साथ। वो सिर्फ यादव के हैं, सिर्फ यादव का सपोर्ट कर रही हैं। हम लोग का बिल्कुल कुछ नहीं है। हमारे लोग का तो बात दबा रही हैं कि बात दबा दो और उनका केस दबा दो, ऐसा बोल रही हैं वो। अच्छा, मतलब बिजमा यादव जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन्हीं से के संरक्षण में ये लोग पल रहे हैं, शायद आ रहे हैं। यही बात है? हाँ यही बात है कि मतलब विधायक दबाव है। हाँ, उन्हीं हम लोग का तो दबा रहे हैं, हमारे लोग का केस दबा रहे हैं, उन लोग का सपोर्ट कर रही हैं। मुख्यमंत्री तो योगी महाराज जी हैं, उनके अगर आदेश दे देंगे तो क्या तो कोई मतलब फिर ये तो क्या? हमारा आवाज़ कोई योगी जी को पहुंचाई नहीं रहे, पहुंचाए हम तो सोच रहे हैं योगी जो आके हम लोग से ही बात करें, हम लोग से, हमारी दीदी से, हमारी चाची से बात करें। जी क्या करें? मैडम जी से निवेदन है कि यादव भले से है, जब वोट का समय था तो हमारे दरवाजे यहाँ तक आए थे आप। अच्छा, कम से कम हमारे दुख के घड़ी में आके फॉर्मेलिटी भी करते तो हमको आज बहुत संतुष्टि होती। परिवार में नहीं है आज तक अभी तक आई नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव कोई बात कुछ कहें आप लोग परिवार के लिए? क्योंकि अक्सर जब यादव के साथ घटना होता है तो अखिलेश यादव बोलते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं। क्या कुछ बोले हैं? कोई नहीं बोला? कोई कुछ भी नहीं, कहीं से किसी का न ट्विटर है न कि किसी का कोई खबर नहीं है, न मतलब विपक्ष न पक्ष, कोई हमारे दरवाजे तक कभी नहीं है। सब जो कुछ छोटे मोटे आप है ना फॉर्मेलिटी करके चले जा रहे हैं। क्या आपको मतलब क्या आर्थिक मदद बताएं? आपको कितना आर्थिक मदद चाहिए आप लोगों को? कैसे क्या? हमें 50 लाख चाहिए और हमारे बच्चे की नौकरी चाहिए भरण पोषण के लिए। हम पढ़ाए लिखाए कैसे? हमारे पति किसान। और परिवार में कौन है कमाने वाले आपके परिवार में? कोई नहीं है। हमारे एक ही पति थे, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई नहीं है। इनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे? इनका एक छोटा बच्चा है, बस छोटी सी दुकान। एक लड़का है, बाकी कोई नहीं है। कोई नहीं है। फिलहाल ये चाची से बात करेंगे। अच्छा ये दादी, कैसे घटना हुई? सब जो घटना आपके परिवार में हुआ कैसे क्या हुआ? सारी जानकारी होगा क्योंकि मामला पूरा कई वर्षों से चला रहा था विवाद। तो कैसे उस दिन घटना हुआ? कैसे एक ही परिवार से दो सदस्य की मौत हुई? आप सब कुछ देख रही थी उस वक्त? थोड़ी दूर कर ले। ऐसा है कि खाए पिए ना मेरे लड़के उस दिन हम लोगों को मालूम कुछ नहीं पड़ा, सब कोई अपना उत्सव मना रहे थे कि आज दीपावली है। वो दोनों चाचा भतीजे वहाँ गए दीप जलाने के लिए, तब तक हम लोग नहीं जानते न वो लोग जानते हैं। दीप जलाने लगे तो ये राकेश यादव आया, क्यों रे माँ यहाँ क्यों दीप जला रहा है? बोले हमारी ज़मीन है, हम जलाएंगे। कौन जलाएगा? यहाँ इतनी बात कर लिए। तो उसके बाद जब थोड़ा आगे बढ़े खेत के तरफ अपने, तो वहाँ वो दारा सिंह, विपिन, कुलदीप, विकास, चिंतामणि, ये सब घेरा में ले लिए लड़कों को। बोले वो ले रोज रोज ऐसे जौन बाटे अपने मनमानी करता है, आज तेरी हम जिंदगी बर्बाद कर देंगे। पूरा प्लानिंग से पहले से रेडी थे? 11 बजे पीछे प्लानिंग। घटना कब किया? रात में, दिन में? 7 बजे, शाम को 7 बजे। सोचिए, शाम को 7 बजे, जिस दिन दिवाली के दिन, जिस दिन लोग दीप जलाते हैं, उस वक्त एक परिवार में दो सदस्य खोया है। क्या कहेंगे चाची? आपको जानकारी कुछ है मामला? क्या बोलूं? आप कुछ देखी हैं? हम तो घर पर रहे भैया। अच्छा, घर पर रहे। दिवाली के दिन घटना हुआ। दिवाली आप ही से दिवाली दिन घटना हुआ। कैसे आपको न्याय चाहिए? हमको न्याय यही चाहिए भैया कि ये हमारी बहू हैं, इनको खाने जीने के लिए कुछ सहारा दीजिए। आपके बेटे की मौत हुई है क्या? हाँ, एक मेरा बेटा तो नहीं है, मेरे दोनों पोते लगते, वो मेरा पोते का लड़का है। तो हमको बस यही चाहिए कि हमको इनको इंसाफ चाहिए, यही कि नौकरी चाकरी चाहिए, क्योंकि ये अपना जी खा के अपना समय व्यतीत कर ले हैं। योगी जी से क्या कहेंगे आप? योगी जी से यही कहेंगे कि हमारे बहू बेटों को सहारा दीजिए, नौकरी चाकरी दीजिए, उसके बाद पैसा दे दीजिए, क्योंकि घर मकान तक नहीं है इन लोगों के पास। इसमें 4 भाई का हिस्सा है और उन जो बुलडोजर जिस बिल्डिंग के पीछे मेरे बेटे गए हैं, तो बिल्डिंग गिरना चाहिए और यहाँ से लेके वो बिल्डिंग से लेके
और वहाँ तक गिरना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्डिंग गिरना बिल्कुल चाहिए। हाँ गिरना चाहिए। और जो वो अपराधी वहाँ जेल में जो 6 पकड़े गए हैं उनको काला पानी को भेज दो, और ये जो 3 हैं तुरंत गोली मरवा दो। इसके बाद हमको योगी जी कुछ करें या ना करें, लेकिन हमारे तो वापस आएंगे नहीं। तो जैसे हमारी बहू बेटी तड़प रही हैं बेटा, उसी तरह वो लोग भी तड़पे और घर से बेघर हो जाएं। अच्छा, गांव के जो प्रधान हैं वो क्या कुछ बोल रहे हैं? वो तो अभी तक साला आया ही नहीं है, आपके दरवाजे पे नहीं आए? आज तक नहीं आए। एक दिन आया, मैंने बोले वाह अरे प्रधान जी क्या अमेरिकन चले गए हो? कहें नहीं। 2-2.5 घंटा हमारे उस दिन बैठा, मेरा बेटा वहाँ हॉस्पिटल में था हैं। उसके बाद बेटा की मेरी लाश आ गई, लेकिन उन्होंने आज तक मेरे दरवाजे नहीं आया, वहाँ तक नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रधान को फ़ोन कर दो भाई, मुखिया है वो गांव का सदस्यों का, तो क्यों नहीं आ रहा? लेकिन नहीं आया। उसके भैंस गोरुओं को चारा डाल के अपने हाथ से चला गया पीछे से, लेकिन यहाँ नहीं है पवन के दरवाजे। प्रधान ऐसा है, वो भी यादव अपने घर यहाँ में। पर यादव संख्या ज़्यादा है इसलिए जो है कि ऐसा लोग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये तो यहाँ हमारे गांव में हम ही लोग बसाए हैं इनको, लेकिन ये लोग 3 ही घर में इतना हैं, दुश्मन हम लोगों के यही हैं। सोचिए, जिस गांव में जिस गांव में एक परिवार से 2-2 सदस्य की मौत हुई हो, उस गांव के प्रधान मुखिया स्वतः उस घर पे नहीं आते हैं। और इन सब का ये कहना है कि हम ब्राह्मण समाज के बिलोंग रखते हैं, शायद यही कारण है जो यादव जी प्रधान हैं वो यहाँ पर नहीं आए। मनमड़ यादव ने एक ब्राह्मण परिवार में 2-2 सदस्यों के मारा है। इस बात को लेकर के कहीं कहीं कोई भी प्रधान क्यों ना हो, किसी समुदाय से क्यों ना हो, वो दुख जाहिर करने के परिवार से जरूर मिलने आता। लेकिन इस परिवार में वो प्रधान जी जो गांव के मुखिया हैं, जिन्हें कहा जाता है गांव के वरिष्ठ नागरिक, वो यहाँ पर नहीं आए। ऐसे में पीड़ित परिवार के साथ साथ ये दादी जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि योगी जी का बुलडोजर उन परिवार को चलना चाहिए, जिस परिवार ने हमारे परिवार के 2-2 सदस्यों को मारा है। और साथ साथ जो लोग जेल में हैं उनके कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ साथ जो लोग फरार हैं 3-4 लोग जो नाम बता रहे हैं उनको सीधा इनकाउंटर करना चाहिए। इन सबका मांग है। फिलहाल ये हम देख सकते हैं तस्वीर, ये कि घर में आंगन में बैठे हुए हैं। दिवाली के दिन इसी आंगन में ये लोग सजा रहे थे, लेकिन इनको कहाँ पता था कि हमारे साथ एक बड़ा घटना होने जा रहा है। समय बीता, जैसे कि 7, साढ़े 7, 8 बजे रात की बात है, तभी जो है कि अचानक इन लोग के कान में आवाज़ सुनाई देता है कि विवाद बढ़ा है, और जिस कारण 2-2 परिवार इन्होंने खोद भी दिया है। लेकिन इस परिवार से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व उनके कोई मंत्री कोई भी अभी यहाँ पर नहीं आया है। ऐसे में एक विश्वास बनाकर अभी आज भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, कोई न कोई मेरे परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर आएगा। आँख में आंसू लिए हैं और एक ही उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, और ऐसा न्याय कि हमारा जीवन यापन चल जाएगा। 50-50 लाख रुपए और साथ साथ एक सरकारी नौकरी का भी आश्वासन अगर मुझे इन्हें मिल जाएगा तो कहीं कहीं इनका जीवन यापन डग जाएगा। हालांकि कोई ऐसा नहीं कहा, क्योंकि घटना जिस परिवार के साथ होगा वो तो बोल नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी ये लोग बोल रही हैं कब जो कुछ हुआ तुम्हारा वापस नहीं आएगा, लेकिन हमारे जीवन यापन के लिए 50-50 लाख रुपए और एक नौकरी के जो कि ये बात रख रहे हैं कि योगी जी महाराज हमारी बात को सुने। फिलहाल इस वीडियो के बाद में आप क्या समझते हैं? हालांकि मामला जिस प्रकार से जौनपुर के आप देखे होंगे अनुराग यादव के साथ घटित घटना हुई, उससे भी बड़ा घटना यहाँ पर हुआ है। आप समझते क्या है? वीडियो में अपनी राय दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।